हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू P3। दरअसल आज हमारे वीडियो का फिफ्थ पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद हम आपके लिए लेके आने वाले हैं केस स्टडी। केस स्टडी से पहले हो सकता है कि हम 600 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो लेके आएँ आपके लिए, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका जो है 60 to 70% आने का चांस ज़्यादातर हो जाता है, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लेन जो करेंगे तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जिससे आपका ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। और 600 क्वेश्चन नहीं, ऑलमोस्ट हम चैप्टर वाइज भी लाने वाले हैं, तो लगभग 800-850 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन के आसपास आने वाला है। जो हमारे बुकलेट का क्वेश्चन है वो भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो बुकलेट का क्वेश्चन भी आपके लिए लेके हम आएंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ कवर हो जाएगा। तो चलिए, अभी तक आप लोग यहाँ पर 80 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं, और 80 क्वेश्चन से ज़्यादा सॉल्व करने का मतलब है कि आपके अंदर जो फॉर्मूला है वो फीड हो चुका हुआ होगा। तो इस वीडियो को हम जल्दी से ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। और जहाँ तक रहा फार्मूलाज़ का बात, तो फार्मूलाज आज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको फार्मूला मिल जाएगा। और साथ में जो क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसका सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है, उसको आपको खुद से सॉल्व करना है। और इस सारी सीरीज के नीचे आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट पर आप जाके मल्टीपल टाइम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, MS हायर ग्रोथ इंडस्ट्री लिमिटेड है टोटल एसेट ऑफ 40 लाख। 40 लाख का हमारे पास क्या है, टोटल एसेट है। एंड नेट इनकम ऑफ आर 3 लाख। 3 लाख का क्या हमारे पास नेट इनकम है। द EPS इज 0.60 एंड द प्राइस टू बुक वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8। द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दिया हुआ है, 25%। फाइंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर। अब ये बोल रहा है कि करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए, यानी हमको क्या निकालना है, करंट मार्केट प्राइस। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है प्राइस टू बुक वैल्यू। पहले हम लिख लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपके पास जब बुक वैल्यू निकल जाएगा तो क्या प्राइस हमारा निकल जाएगा क्या, तो हाँ निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें और भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल एसेट दिया हुआ है 40 लाख, नेट इनकम दिया हुआ है 3 लाख, और जो EPS दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.60, और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बोल रहा है, 25%। अच्छा एक बात बताइए, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, यानी इक्विटी का 25% क्या है, ये 3 लाख है। तो रिटर्न ऑन ROE क्या दिया हुआ है, 25%। किसका दिया हुआ है, तो 3 लाख का। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लिखिए 3 लाख गुने 100 भागा 25। तो कीजिए 3 लाख गुने 100 भागा 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 लाख। अब एक चीज़ समझिए, बुक वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है इक्विटी और आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग शेयर निकल सकता है क्या, इस कैसे निकल सकता है, तो यहाँ पर EPS दिया हुआ है और नेट इनकम दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए EPS का फॉर्मूला क्या होता है। EPS का फॉर्मूला होता है पेट बटे में आउटस्टैंडिंग शेयर। 0.60 दिया हुआ है क्या, पेट क्या दिया हुआ है, तो 3 लाख दिया हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं। 3 लाख के बाद क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग शेयर। तो आउटस्टैंडिंग शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 लाख भागा 0.60। जब आप इसको कीजिएगा 3 लाख भागा 0.60, तो आता है हमारे पास 5 लाख। अब आपको पता है कि बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, इक्विटी। तो 12 लाख को जब हम 5 लाख से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, 12 लाख भागा 5 लाख, तो हमारे पास निकल के आता है 2.4। तो ये हमारा क्या निकल गया, बुक वैल्यू निकल गया। अब यहाँ देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या दिया हुआ था हमारे पास, 8। यहाँ पर हम लिखे थे शुरू में। चलिए, प्राइस नहीं पता है लेकिन बुक वैल्यू तो निकल गया ना, 2.4। तो प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2.4।
जब आप 8 मल्टीप्लाई बाय 2.4 कीजिएगा तो 19.2 आता है। ठीक है, देखते हैं 9.7। चलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, ये 19.20। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ गए कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्यों दिया हुआ था, क्योंकि हमको क्या निकालना था, प्राइस। बुक वैल्यू अगर निकाल लेते हैं हम तो यहाँ से क्या निकल जाता है, इक्विटी और आउटस्टैंडिंग शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है तो यहाँ पर से हम इक्विटी निकाल लिए, और ईपीएस और पेट दिया हुआ था तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए, आउटस्टैंडिंग शेयर। उसको जब भाग दे दीजिएगा, क्योंकि बुक वैल्यू का फॉर्मूला यही होता है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेल्स ऑफ ए कंपनी इज 200% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ सेल्स, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेल्स दिया हुआ है 200% ऑपरेटिंग किसका, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। द नेट प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ सेल्स है। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए समझते हैं। यहाँ पर सेल्स किसके टर्म में दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम एज्यूम कर लेते हैं 100, तो जो हमारा सेल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 200। अब ये क्या बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो क्या है, 1/4 है सेल का। तो 200 का जब आप 1/4 कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जब आप 200 का 1/4 कीजिएगा तो आपके पास 50 आ गया। जब आपके पास 50 आ गया तो यहाँ क्या पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ किसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट परसेंटेज किसका पूछ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। 50, 100, क्यों 100, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टर्म में पूछ रहा है, और गुना कर दीजिए 100 से। तो 50 भागा 100 और गुने 100 आ गया 50% के आसपास आपके यहाँ, 50%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जिसके टर्म में पूछेगा उससे भाग दे देंगे। चलिए आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए बिजनेस इज 50%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोल रहा है कितना, 50% ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 50%, एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। तो आपको क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ए बिजनेस इज 50%। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम क्या करते हैं, पहले 100 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज ऑफ ए बिजनेस इज 50%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसका 50% है, बिजनेस का। तो यहाँ पर बिजनेस किसके टर्म में होता है, सेल्स के टर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200, क्या हो जाएगा, सेल्स 200। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर सीधा सा बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोला, 2 टाइम्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 टाइम्स किसका, नेट प्रॉफिट का। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 है तो नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 50। तो नेट प्रॉफिट निकल गया क्या, तो हाँ निकल गया। अब बोल रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऊपर में प्रॉफिट, मतलब नेट प्रॉफिट जो अभी आप निकाले 50, और यहाँ पर सेल्स के टर्म में पूछ रहा है क्योंकि मार्जिन पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखिए 50 भागा 200, तो इक्वल टू जो भी आएगा 50 भागा 200 तो आता है 0.25। क्योंकि पूछ रहा है परसेंटेज के टर्म में तो गुना 100 कर देंगे, तो 25% यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा था, यहाँ पर आपको बस क्या करना था, एज्यूम करना था, और यहाँ पर बिजनेस का 50% बोल रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो भी आपका यहाँ पे निकल गया। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हुए उसको समझते हैं। कैलकुलेट द इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ ए कंपनी विद द फॉलोइंग डाटा। नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है 1 लाख, ईपीएस दिया हुआ है 5, पी रेशियो दिया हुआ है 14,
डेब्ट दिया हुआ है 7 लाख, कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 7 लाख। चलिए समझते हैं। ईवी इक्वल टू क्या होता है? ईवी इक्वल टू होता है मार्केट कैप प्लस डेब्ट माइनस कैश। अब जब इतना पता है कि मार्केट कैप नहीं दिया हुआ है लेकिन डेब्ट दिया हुआ है 7 और यहां पर कैश भी दिया हुआ है 7 लाख। जब ये सब चीज दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है? मार्केट कैप। मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है? आउटस्टैंडिंग शेयर गुने प्राइस। अब यहां पर देखते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर तो दिया हुआ है लेकिन प्राइस कहीं नहीं दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद होगा पीई रेशियो का। पीई रेशियो का फॉर्मूला हम आपसे बहुत बार याद करवाए हैं तो इसलिए भूलना नहीं है। प्राइस बटे में ईपीएस। पीई क्या दिया हुआ है? 14 और यहाँ पर प्राइस नहीं पता है तो लिख दीजिए। और ईपीएस क्या दिया हुआ है? 5। तो प्राइस इक्वल टू 70। अब ये पता चल गया है आपको प्राइस 70 है और आउटस्टैंडिंग शेयर यहाँ पर 1 लाख दिया हुआ है। तो 1 लाख गुने 70 कीजिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 लाख होता है। 70 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 70 लाख हो गया और यहाँ पर देखिए डेब्ट भी उतना है और कैश भी उतना है तो ये दोनों खत्म हो गया। तो यहाँ पर बच क्या गया? 70 लाख। सीधा सीधे यहाँ पर 70 लाख लिखिएगा और यहाँ पर से इस दोनों को कीजिएगा तो टोटल कितना बच गया हमारे पास? 70 लाख। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं था, लेकिन हाँ दिमाग लगाने का ज़रूरत था, फॉर्मूलाज का ज़रूरत था। आगे समझते हैं, बढ़ते हैं। What is the market capitalization of a company if the return on equity is 25%? मार्केट कैपिटलाइजेशन पूछ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है 25%, द नेट प्रॉफिट इज दिया हुआ है 80,000, नेट प्रॉफिट भी दे दिया। द बुक वैल्यू पर शेयर इज 100, ठीक है, एंड द मार्केट प्राइस दिया हुआ है 200। आपको एक चीज पता है कि मार्केट कैप का जो फॉर्मूला होता है वो अभी जस्ट हम बताए थे कि आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू प्राइस। अब आपको आउटस्टैंडिंग शेयर तो कहीं नहीं दिया हुआ है लेकिन प्राइस दिया हुआ है 200। चलिए अब हम आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने का कोशिश करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए हमारे पास क्या है? बुक वैल्यू पर शेयर है, नेट प्रॉफिट है। अच्छा एक चीज़ देखिए, बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है 100 और नेट प्रॉफिट 80,000 और यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बोल रहा है? 25%। अब एक चीज़ बताइए, इक्विटी बोल रहा है कि रिटर्न है 80,000 लेकिन किसका है? इक्विटी का है, तो 25% है। तो आप यहाँ देखिए रिटर्न क्या दिया हो? रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%। तो रिटर्न कितना आया हुआ है? 80,000। कितना परसेंट आया हुआ है? 25। इसको कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 80,000 गुने 100 भागा 25 तो आता है 3,20,000। ये जब आपके पास आ गया 3,20,000 तो आपको ये पता है कि ये क्या निकल के आया है? टोटल इक्विटी आया है। और इक्विटी का यहाँ पर एक चीज़ बताइए, जब आपको ये पता है कि इक्विटी पता चल गया और बुक वैल्यू पता चल गया तो आप इससे ये निकाल सकते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग शेयर निकाल सकते हैं क्या? अब यहाँ कर दीजिए 100 से भाग, 20 कट गया तो आपके पास क्या आ गया आंसर? ये 3200। ये 3200 क्या हो गया हमारे पास? आउटस्टैंडिंग शेयर। अब आउटस्टैंडिंग शेयर यहाँ पर 3200 लिखिए और किससे भाग दीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा 200 से। जब आप ये कर लीजिएगा तो 3200 गुने 200 तो आपके पास आ जाता है 6,40,000 के आसपास समथिंग, 6,40,000 के आसपास। तो ये सिंपल सा था, कुछ भी दिमाग लगाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। मार्केट कैपिटल अभी ये सब चीज़ हम यूज करके पीछे आए हुए थे
तो देखिए सिंपल सा टर्म आपको यूज करना था, पीछे ये सब चीज़ अब जस्ट हम कैलकुलेट करके आए थे। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा पीछे बहुत सारा चीज़ हम लोग क्या करके आए हैं, सॉल्व करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है जो नेटवर्थ ऑफ 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख का क्या है, नेटवर्थ है, एंड डेप्ट दिया हुआ है कितना, 2 लाख का। तो जब ये चीज दिया हुआ है, द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 6 लाख एंड द ROC इज 35%। कैलकुलेट द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पर प्राइस निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, वो तो निकलने से रहा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि एक कंपनी है नेटवर्थ ऑफ 3 लाख एंड ए डेप्ट ऑफ 2 लाख। नेटवर्थ दिया हुआ है, डेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से ना नेटवर्थ का काम है। ROC दिया हुआ 35%। कैलकुलेट द प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, एक सेकेंड, करंट मार्केट प्राइस बटे में बुक वैल्यू। अगर हमको करंट मार्केट प्राइस चाहिए तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, अभी जस्ट किए थे ना, मार्केट कैप बटे में नंबर ऑफ टोटल शेयर्स, ठीक है। और बुक वैल्यू के लिए क्या चाहिए, बुक वैल्यू के लिए चाहिए नेटवर्थ, अभी जस्ट वो भी करके नेटवर्थ यानी इक्विटी, और बटे में टोटल शेयर्स। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर टोटल शेयर खत्म, बच क्या गया हमारे पास, मार्केट कैप, और यहाँ पर नेटवर्थ। मार्केट कैप क्या दिया हुआ है, 6 लाख, लिखिए 6 लाख। नेटवर्थ क्या दिया हुआ है, 3 लाख। तो क्या आ गया, 2 CMP बटे बुक वैल्यू। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ा था, CMP और बुक वैल्यू के फॉर्मूले का जरूरत पड़ रहा था। दोनों का फॉर्मूला जब आप यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये टोटल शेयर कट जाएगा, मार्केट कैप और नेटवर्थ हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप इस तरीके से निकाल सकते हैं फॉर्मूलाज को देख के। तो यहाँ पर 2 आया, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। फेस वैल्यू दिया हुआ है 5 एंड द लास्ट डिविडेंड दिया हुआ है 20%, ठीक है। इट्स डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 60% एंड द करंट प्राइस इज 90। कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड। अब आपको ये चीज पता है क्या, अर्निंग यील्ड का जहां भी बात होगा तो जहां यील्ड आएगा वहां हम क्या करेंगे, अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला जहां भी आएगा तो यील्ड आएगा तो हम आपको क्या बोले थे, CMP लगा देंगे। और ऊपर में क्या पूछ रहा है, अर्निंग पूछ रहा है। तो यहाँ पर CMP पता है क्या, देखते हैं, CMP 90, तो हमको क्या निकालना है, EPS। अब EPS निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है। चलिए डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, DPS बटे में EPS। 60% दिया हुआ है भैया, और यहाँ पर 5 रुपया फेस वैल्यू है और 20% डिविडेंड है, तो DPS क्या हो जाएगा, 5 गुने 20%, तो 1 रुपया हमारा क्या हो गया, DPS डिविडेंड पर शेयर, और EPS नहीं पता है, तो EPS इक्वल टू 1/60%, क्या आता है 1/60%, 1.67 के आसपास आएगा। तो 1.67 यहाँ लगा दीजिए क्योंकि EPS हमारा निकल गया। आप भागा कर दीजिए 90 से, ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज में है तो गुने 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1.85 के समथिंग आएगा, 1.85, यहाँ पर 84 है, 85 समथिंग आया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या क्या किए हम यहाँ पर, अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला लगाया, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर ये चीज़ हमारा निकल के आ गया।
तो दो फार्मूला हम यहाँ पर यूज किए। फार्मूलाज को आप लोग साथ में नोट करते जाइए। देखिए फार्मूलाज आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इन्वेस्टर अबाउट 100 शेयर ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ RS2 एट RS 10,000। 10,000 का वो शेयर खरीदा है। कितना शेयर खरीदा है? 100 शेयर खरीदा है। कैलकुलेट द डिविडेंड यील्ड ऑन द वैल्यू इन्वेस्टेड इन दीज शेयर्स इफ द कंपनी डिक्लेयर 300% डिविडेंड। अब एक बात बताइए, 300% जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर चुका है, तो और इस पर किसका पूछ रहा है? कंपनी वैल्यू 10,000, कैलकुलेट डिविडेंड ऑन द वैल्यू इन्वेस्टेड, इस पर पूछ रहा है। 10,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है इसका, ठीक है। तो एक बात बताइए, फेस वैल्यू क्या है? 2, और डिविडेंड पर शेयर कितना डिक्लेयर किया है? 300%। तो फेस वैल्यू का 2 गुने 300% अगर हम करते हैं तो क्या आता है? 6 आ जाएगा। अब कितना शेयर खरीदा था? 100 शेयर खरीदा था, तो 100 गुने 6 कितना हो गया? 600। अब ये क्या निकल के आ गया हमारा? अब यहां पर कीजिए 600, कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? वैल्यू इन्वेस्टेड कितना था? 10,000। उसको डिविडेंड कितना मिल गया है? 600। तो जब आप 600 भागा 10,000 कीजिएगा तो आता है हमारा 0.06। 0.06। अब यहाँ पर परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुने 100 कर दीजिए, तो आ गया 6%। सिंपल सा टर्म था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। वैल्यू इन्वेस्टेड यहाँ पर पूछ रहा था, डिविडेंड हम निकाल लिए कि उसको कितना डिविडेंड मिला। पहले 6 रुपया निकला, फिर उसका शेयर कितना था उस हिसाब से निकला, और यहाँ पर आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन। द एवरेज ईवी यहाँ पर ये होगा ईवी बटे इबिट्टा, ईवी भागा EBIT, सॉरी ईवी भागा EBIT, यहाँ पर होगा EBIT, ये वो हो गया है। रेशियो इज एन इंडस्ट्री इज 8, PQR लिमिटेड रिपोर्टेड ऑन EBIT 100 करोड़ एंड इट हैज ए नेट कैश ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का उसके पास क्या है? नेट कैश है। और वो क्या कर रहा है? विच ऑफ दिस इज द क्लोजेस्ट टू फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनीज इक्विटी। ये पूछ रहा है फेयर वैल्यू क्या होगा कंपनी के इक्विटी का। ये थोड़ा सा आप लोग के मतलब अभी तक ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें एक अलग फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ देखिए ईवी बटे इबिट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 8। इबिट का फिगर हमारे पास क्या दिया हुआ है? 100 करोड़। तो ईवी और यहाँ पर लिख दिए हम 100 करोड़, कितना? 8। तो ईवी क्या हो जाएगा हमारे पास? 800 करोड़, 100 गुने 8, तो ये हो गया हमारा ईवी 800 करोड़। तो ईवी तो हम निकाल लिए। अब एक चीज बताइए, अब आपको पता है, क्या पता है? कि इक्विटी वैल्यू जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है ईवी माइनस नेट डेप्ट, ठीक है। अब एक चीज बताइए, नेट डेप्ट आप अभी तक जानते नहीं होंगे कि नेट डेप्ट होता क्या है, तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। नेट डेप्ट इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस कैश होता है नेट डेप्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द एवरेज ईवी भागा एबिटा रेशियो इज एन इंडस्ट्री इज 8, PQR लिमिटेड रिपोर्टेड ऑन EBIT 100 करोड़ एंड इट हैज नेट कैश दिया हुआ है 65 करोड़, विच ऑफ दिस इज क्लोजेस्ट टू फेयर वैल्यू। अब एक बात बताइए, नेट डेप्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब टोटल डेप्ट नहीं दिया हुआ है, निगेटिव में है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आया। और कैश क्या दिया हुआ है? 65 करोड़। तो टोटल डेप्ट निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा? -65, ठीक है। यही चीज आपको यहाँ पर समझना था। ईवी क्या है हमारे पास? 800 करोड़ माइनस 65 करोड़, क्या आ गया? 800 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 865 करोड़। यहाँ पर कहीं आंसर है 865 करोड़।
तो ये कैसे निकला है, टोटल नेट डेप्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और इक्विटी वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा था, लेकिन फार्मूलाज आपको याद करना होगा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए अलग से कहीं पे, तो उससे क्या होगा कि आप ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, XYZ लिमिटेड हैज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जो दिया हुआ है 40% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है 25%। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख का एंड द EBIT इज 4 लाख। कैलकुलेट द डेप्ट लेवल इन दिस बिजनेस। अब एक बात बताइए, डेप्ट लेवल पूछ रहा है हमसे, तो डेप्ट का क्या होता है फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। अब एक बात बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए और इक्विटी भी चाहिए। चलिए ROCE दिया हुआ है तो ROCE से ही शुरू करते हैं। ROCE क्या दिया हुआ है 40%, और ROCE का फॉर्मूला क्या होता है, इबिट बटे में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब ROCE 40% है, हाँ है। EBIT कितना है, 4 लाख है, लिख लीजिए 4 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लाख भागा 40%। हमारे पास जो आंसर आएगा 10 लाख का आएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 लाख, यहाँ पर कर लीजिए आप लोग 4 लाख भागा 40%, तो ये आपका 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारे पास, तो यहाँ लिख दीजिए 10 लाख। ठीक है, अब इक्विटी नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी से शुरुआत। ROE दिया हुआ कितना, 25%, लेकिन ROE का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, इससे पहले भी हम आपको बताए थे, नेट प्रॉफिट बटे में इक्विटी। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, 25% यहाँ दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख है। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट पर गए, यहाँ पर कॉमा होगा। ठीक है, और यहाँ पर से अब आप समझिए इक्विटी नहीं पता है, तो इक्विटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विटी इक्वल टू 2 लाख भागा 25%। 2 लाख भागा 25% अगर आप कीजिएगा तो आपके पास आ जाता है 8 लाख। अब यहाँ पर क्या हो गया, 8 लाख हो गया हमारा इक्विटी। अब 10 लाख में से 8 लाख चल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 लाख। 2 लाख, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया हमारा 2 लाख आंसर। क्या क्या किए हम लोग किए क्या, पहले निकाले डेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, उसके बाद ROCE दिया हुआ था, कैपिटल एम्प्लॉयड इससे निकल जाता, क्योंकि इबिट भागा कैपिटल एम्प्लॉयड इसका फॉर्मूला होता है, तो वहां से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, और ROE का फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट भागा इक्विटी। ये क्यों लगा है, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, ROE दिया हुआ है, तो ये सब कर करा के यहाँ पर से हमारा 2 लाख आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द रिस्क फ्री रेट इज 5% एंड द मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%। ये सब आपको कराया हुआ है, तो हम ज़्यादा कुछ कराने वाले हैं नहीं इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन को बार बार कराने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम दूसरा कोई क्वेश्चन समझ लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द नेट मार्जिन। ठीक है, कैलकुलेट द नेट मार्जिन in the business with the given data. The sales are 200% of operating profits. ठीक है, and the operating profit is 400% of net profit. Calculate the net margin of the business if the given data, the sales are 200% of operating profit and the operating profit is 400% of net profit. यहाँ पर एक और टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर प्रॉफिट छूटा हुआ है आपका,
ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने बोल रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट, ये आप पहले भी कर चुके हैं इसीलिए आपको ध्यान में होगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेट बटे में यहाँ पर सेल्स। सेल्स क्यों होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ द सेल्स आर 200% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 400% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब एक बात बता देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 100 है, ठीक है, और उसका 200% क्या है, तो सेल्स क्या हो गया, सेल्स हो गया 200। ठीक है, अब अगर आपके पास सेल्स पता है, आपके पास क्या है यहाँ पर 200, क्यों है 200, जब आप 100 को गुने 200% कीजिएगा तो ये आपका 200 आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, 400% किसका है, नेट ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑफ नेट प्रॉफिट। तो यहां पर कर लीजिए, यहां पर आप लिखिए 200 गुने 100 200 गुने 100 भागा, तो सॉरी, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400% ऑफ नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है 100 है। यहाँ पर कीजिए 100 गुने 100 भागा 400, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 25। ये समझ में, यहाँ पर 200 में बाय मिस्टेक लिखा गया, तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए 25 कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया 25 और सेल्स क्या है 200 है। जब आप 25 भागा 200 कीजिएगा, 25 भागा 200 कीजिएगा तो आपके पास आता है कुछ 0.125। अब सारा का सारा क्या है, परसेंटेज में है, तो गुने 100 कर लीजिए, तो क्या गया 12.5, तो ये हो गया आपका 12.5 आंसर। ठीक है, 12.5। यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे हो गया कि यहाँ पर 200 लिख दिए, सेल्स का लिख दिए, जबकि पूछ किसका रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, इसमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन हाँ घुमा घुमा के पूछता है तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा। हमेशा से हम बोलते हैं कि आप हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए फर्म इज 1 लाख एंड इट हैज टोटल डेप्ट क्या दिया हुआ 30,000, द कैश इन हैंड दिया हुआ 5,000, व्हाट इज द इंटरप्राइज वैल्यू। अभी इंटरप्राइज वैल्यू निकाल के आए थे, मार्केट कैप प्लस डेप्ट माइनस कैश, तो 1 लाख, डेप्ट क्या दिया हुआ है 30,000 माइनस 5,000, 30,000 में से 5,000 चल गया तो बच गया 25,000, अब 25,000 में 1 लाख जुट गया तो 1,25,000, 1,25,000, ये हो गया आपका आंसर। ये सिंपल था, ये भी एकदम सिंपल था, बस आपको क्या करना था, फॉर्मूला को याद करना था। कैलकुलेट द सेल्स ऑफ बिजनेस ऑफ इबिटा, इबिटा परसेंटेज ऑफ ए बिजनेस, यहाँ पर इबिटा होना चाहिए, ये इबिटा होना चाहिए। इबिटा परसेंटेज ऑफ बिजनेस इज 40%, नेट प्रॉफिट इज 200% ऑफ इबिटा। ठीक है, ये इबिटा है क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये इबिटा ही है। डिविडेंड पर शेयर इज 2 एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%। ये जो मतलब पीपीटी बनाने वाला का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर आर, और पीपीटी बना कौन रहा है, मेरा छोटा भाई, कुछ बोल भी नहीं सकते, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर। तो कैलकुलेट द सेल्स ऑफ ए बिजनेस इफ EBITDA परसेंटेज ऑफ बिजनेस इज 40%, बिजनेस इफ EBITDA परसेंटेज ऑफ ए बिजनेस इज 40%। ठीक है, द नेट प्रॉफिट इज 200% ऑफ EBITDA, डिविडेंड पर शेयर इज 2 एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 40, द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इज, सेल्स पूछ रहा है, चलिए निकालने का कोशिश करते हैं। डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, ठीक है 2, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है ये,
और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दिया हुआ है 10,000। तो अगर हम यहाँ पर से ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको पहले निकालना क्या है, EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, ठीक है, वो निकालना है। उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, सेल्स निकल के आएगा। तो यहाँ पर समझते हैं, डिविडेंड हमारे पास 2 है और आउटस्टैंडिंग शेयर क्या है, 10,000 है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो डिविडेंड पेड हुआ, कितना पेड हुआ, डिविडेंड कितना पेड हो गया, 10,000 के हिसाब से 20,000 क्या हो गया, डिविडेंड पे हो गया। अब एक बात बताइए, डिविडेंड पे आउट रेशियो बोल रहा है क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बोल रहा है, 40%, ठीक है। जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% बोला, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 20,000। तो इसका मतलब ये कितना है, 40% है, तो 100% निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए 20,000 भागा कीजिए यहाँ पर 40 गुने 100, तो कीजिए 20,000 गुने 100 भागा 40, ये हमारे पास 50,000 का अमाउंट आता है। तो 50,000 हो गया हमारा अमाउंट। अब एक बात बताइए, ये 50,000 क्या हो गया, ये 50,000 में हम डिविडेंड दिए थे और बाकी हमारा क्या था, तो ये टोटल नेट प्रॉफिट हो गया हमारे पास। क्या हो गया, टोटल नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट में अभी तक कोई इंटरेस्ट टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं गया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ चुका है। ये क्या बोला, नेट प्रॉफिट इज 20% ऑफ EBITDA। नेट प्रॉफिट क्या है, EBITDA का 20%। और 50,000 लिखिए गुने 100 भागा 20, इससे क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास टोटल फिगर आ जाएगा गुने 100 भागा 20। हमारे पास 2,50,000 का क्या आ गया, EBITDA आ गया, 2,50,000 का EBITDA आ गया। तो जब EBITDA हमको पता चल गया है, तो ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सेल्स ऑफ बिजनेस इफ EBITDA ऑफ ए बिजनेस इज 40%। EBITDA जो है बिजनेस का 40% है। फिर हम वहीं पहुंच गए हैं। तो 2,50,000 को कीजिए क्या, 2,50,000 को क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर 100 कर लीजिए और यहाँ पर 40 कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि ये 40% है किसका, सेल्स का। तो 2,50,000 गुने 100 भागा 40, 6,25,000 कुछ आंसर होगा, 6,25,000, 6,25,000। इसमें हम क्या क्या किए, देखिए हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ था, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ था 2, और पर शेयर क्या था हमारे पास 10,000। तो उससे हम टोटल जो डिविडेंड पे किए वो निकला ना, वो निकल गया। डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 40%, यानी जो बाकी बचा है ना वो 100% अगर निकल जाता है 20,000 में से, अगर हम 100% निकालते हैं तो हमारा टोटल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि डिविडेंड हम बांट दिए थे, ठीक है, और बाकी पैसा हम लेके चले गए थे। तो यहाँ पर ये जो 50,000 रुपया है ये हमारा टोटल नेट प्रॉफिट है, इससे डिविडेंड हम दे चुके थे 20,000, यानी 40%। तो बाकी जो 30,000 बचा था वो क्या था हमारा, अब यहाँ 50,000 हो गया। अब ये 50,000 को हम क्या किए, यहाँ पर क्या बोल रहा था कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इज 20% ऑफ EBITDA। तो नेट प्रॉफिट जो 20% किसका है, EBITDA का, तो उसको निकाल लिए। तो यहाँ पर 2,50,000 आ गया। अब 2,50,000 किसका है, 40% ऑफ सेल्स का है, यानी 2,50,000 क्या है, 40% है। तो 100% क्या हो गया, 6,25,000। तो सेल्स हमारा निकल के आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी था, एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा ट्रिकी था, हम मानते हैं। तो ये आप कर सकते हैं इस तरीके से, ये भी मतलब सिंपल ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, द अम्ब्रेला मार्केट इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय 3 मेजर प्लेयर्स हु हैव ए कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ 1,500 करोड़। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट अदर प्लेयर कंट्रीब्यूट 40%। ये बोल रहा है क्या ना कि अदर प्लेयर्स जो है वो 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर मेजर प्लेयर्स हैं उसका जो कंबाइंड रेवेन्यू है वो 1,500 करोड़ है, और ये 40% क्या है, जो मतलब कि अदर प्लेयर है। यानी अगर हम 100%, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल मार्केट साइज,
तो मतलब ये जो है ये कितना होगा, ये 60% होगा ना। तो 1500 का जो है पूछ रहा है, तो टोटल 40% भी निकल जाएगा। तो 1500 करोड़ क्या है, ये 1500 करोड़ क्या, अगर 40% अदर है तो ये 1500 क्या है, 60% है ना। तो गुने 100 भागा 60 कर लीजिए। 1500 गुने 100 भागा 60, सिंपल सा 2500 करोड़। 2500 करोड़ क्या हो गया, टोटल हो गया 2500 करोड़ का यहाँ। तो ये टोटल हमारा 100% क्या हो गया, यहाँ पर अम्ब्रेला का मार्केट हो गया। ये भी एकदम बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना था। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 42 एंड द पीई रेशियो इज 14। ये बोला मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 42 है और द पी रेशियो 14 है। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50%। कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर और ईपीएस। कैलकुलेट द डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर यहाँ से निकल जाएगा। तो डिविडेंड पर शेयर 50% दिया हुआ है, डीपीएस नहीं मालूम है और ईपीएस भी नहीं मालूम है, लेकिन ईपीएस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो पीई के फॉर्मूला में आपको पता है कि प्राइस और नीचे में क्या होता है, ईपीएस होता है। तो पीई तो दिया हुआ है 14 और प्राइस भी दिया हुआ है 42, ईपीएस नहीं पता। तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा क्या, ईपीएस। इस 3 को उठा के यहाँ कर दीजिए, तो डीपीएस इक्वल टू 3 गुने 50%, 3 गुने 50%, तो यहाँ पर 1.5 आ जाएगा, 1.5। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको इजी से समझा पाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जरूर बताइएगा। एसुम मेकिंग कंपनी रिपोर्टेड सेल्स रेवेन्यू ऑफ आरएस 1 लाख इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ पर 15,000 है। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स क्या है 10,000। अब यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट द नेट सेल्स। आपको पता है कि नेट सेल्स में जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब आप यहाँ सेल्स रेवेन्यू में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। तो कर दीजिए 1 लाख में से 15,000 माइनस, तो यहाँ पर 85,000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये भी आपका हो गया। चलिए ये क्या पूछ रहा है, द पेड अप कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 5 लाख। 5 लाख क्या है पेड अप कैपिटल, फेस वैल्यू दिया हुआ है 10, द बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है 20, ठीक है। एंड द डिविडेंड पर शेयर ऑफ बिजनेस इज 5, डिविडेंड पर शेयर ऑफ बिजनेस इज, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको पता है कि हम इससे पहले भी बोले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये चीज पूछ रहा है और वहां पर कहीं भी डेप्ट का जिक्र नहीं है तो आरओसी के जगह पे हम आरओई के फॉर्मूला से सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आरओई का फॉर्मूला अभी एक बताए थे और एक अभी बता देते हैं, ठीक है। रिटर्न पर शेयर और नीचे में बुक वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हमारे पास रिटर्न डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, और यहाँ पर द बुक वैल्यू पर शेयर क्या दिया हुआ है 20। किसमें पूछ रहा है, कर लीजिए ना, 5 भागा 20 गुने 100, 25 आ गया आपका यहाँ पर आंसर। ये हो गया आपका आंसर। जहाँ पर आरओसी में डेप्ट नहीं है वहाँ हम आरओई के फॉर्मूला से काम चला सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। कहाँ गया, ये है। द शेयर प्राइस ऑफ कंपनी इज 35 एंड currently it has 10 million shares trading. The company has asset worth 120 million, ठीक है। एंड द लायबिलिटीज दिया हुआ है 40 million। कैलकुलेट द प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू पूछ रहा है भैया, प्राइस तो पता है, बुक वैल्यू नहीं पता है। तो बुक वैल्यू इक्वल टू नेटवर्थ बटे में आउटस्टैंडिंग शेयर।
तो नेटवर्थ आपके पास पता है कि टोटल एसेट क्या है 120, और लायबिलिटीज क्या दिया हुआ है 40, और आउटस्टैंडिंग शेयर क्या दिया हुआ है 10। तो 120 में से 40 गया तो कितना बचा? तो ये आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पर? बुक वैल्यू। अब यहाँ पर 8 लगा दीजिए। ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर 35 भागा 8, 4.37, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। बस आपको क्या करना था, ऐसे एक बात बताइए ना, आपको ये भी पता है, ये बुक वैल्यू भी पता है कि कैसे निकलता है नेटवर्थ और आउटस्टैंडिंग। नेटवर्थ क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब 120 में से 40 आप घटा ही सकते हैं और 10 से भाग दे ही सकते हैं, तो 8, और यहाँ पर 4.375। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देने का। अगर आपसे नहीं हो पाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम उस पर और कुछ बेहतर करने का कोशिश करेंगे। द EBIT percentage of a business is 50%. EBIT percentage of a business is 50% with EBIT level of 6 लाख। 6 लाख का EBIT लेवल दिया हुआ है। EBIT percentage of business is 50%, EBIT लेवल दिया हुआ है 6 लाख। तो एक बात बताइए, EBIT लेवल बोल रहा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना? 6 लाख, और वो किसका है? 50% सेल्स का। तो सेल्स क्या हो जाएगा? 12 लाख। अब यहाँ पर क्या, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी इज 25%। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग क्या दिया हुआ है? 50,000। रिटेंशन रेशियो क्या दिया हुआ है? 50%। रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है 50। कैलकुलेट द डिविडेंड पर शेयर। अब एक बात बताइए, रिटेंशन रेशियो 50% है, तो आपको पता है जब रिटेंशन 50% क्या होता है, डिविडेंड कितना बांटा होगा? तो डिविडेंड पर शेयर भी 50% होगा। क्यों? क्योंकि रिटेंशन रेशियो क्या है? 50% है। तो यहाँ से ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है 50%, तो डिविडेंड कितना बांटा होगा? 50%। और डिविडेंड पर यहाँ पर क्या होगा? 50% अगर दे दिया है तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, डिविडेंड पर शेयर, और यहाँ पर ये निकल के आ गया EPS। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं आगे का कहानी। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पेट बटे सेल्स। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या दिया हुआ है? 25%। पेट नहीं पता है, और ये पता है 12 लाख। तो 12 लाख का 25% क्या हो जाएगा? 12 लाख गुने 25%। तो ये हमारे पास कुछ 3 लाख आता है। क्या? 3 लाख पेट आ गया। अब पेट आ गया है तो EPS भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो EPS का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। EPS का फॉर्मूला होता है पेट बटे आउटस्टैंडिंग शेयर। अब आउटस्टैंडिंग शेयर दिया हुआ है तो EPS नहीं पता है, तो EPS अब पेट दिया हुआ है 3 लाख, और यहाँ पर 50,000। तो ये कीजिएगा तो EPS निकल के आ जाएगा। EPS इक्वल टू 3 लाख भागा 50,000 आता है 6। EPS निकल के आ गया। अब यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 50%, डिविडेंड सॉरी ये DPR दिया हुआ है 50%, डिविडेंड पर शेयर नहीं पता है, और EPS निकल गया 6। ठीक है, तो 6 गुने 50% अगर आप कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 3। डिविडेंड पर शेयर निकल के आ गया आपका 3। ठीक है, ये बस इतना सा यहाँ पर था कि रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ये निकाल सकते थे 50%, वो भी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन में हम समझने का कोशिश करेंगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, एक दो क्वेश्चन और होगा। चलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एज पर सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 8 कॉर्पोरेट एंटिटीज डिजायरिंग टू गेट रजिस्टर्ड विथ, अच्छा ये थियोरेटिकल का क्वेश्चन आ गया है। रजिस्टर्ड विथ सेबी एज रिसर्च एनालिस्ट सेल हैव ए मिनिमम नेटवर्थ ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख। द प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 7, ईपीएस दिया हुआ है 5, द मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है 7 लाख, द बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है 24, व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। नेटवर्थ पूछ रहा है। नेटवर्थ का फॉर्मूला आपको पता है क्या, बुक वैल्यू गुने आउटस्टैंडिंग शेयर। इसमें बुक वैल्यू कहाँ दिया, बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है 24, आउटस्टैंडिंग शेयर निकालना है। आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने के लिए मार्केट कैप चाहिए और भागा में प्राइस चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है 7 लाख, 7 लाख दिया हुआ है, प्राइस नहीं पता है, प्राइस नहीं पता है। तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया हुआ है 7 और ईपीएस दिया हुआ है। तो पीई का फॉर्मूला आपको पता है क्या, प्राइस बटे में ईपीएस। पीई दिया हुआ है 7 और यहाँ दिया हुआ है 5, 7 बचे 35। अब यहाँ 7 लाख और 35 कर दीजिए, 7 लाख भागा 35 आ गया 20,000। क्या आ गया 20,000। यहाँ पर लिख दीजिए 20,000 गुने 24, 4,80,000, 4,80,000 कहीं है, 4,80,000, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था हमारा टोटल 5 पार्ट का वीडियो, जिसमें हम आपको लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास, या 120 नहीं तो 110-12 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो ये था हमारा प्रॉमिस जो हम आपसे किए थे कि हम आपसे 100 से लेके 120 के क्वेश्चन के आसपास हम करवाएंगे, और वो हम आपका करवा चुके हैं। अब रहा केस स्टडी का बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमें ये वीडियो पसंद है और आप हमें केस स्टडी समझा सकते हैं आगे करके, तो हम वो केस स्टडी आपको समझा देंगे। रहा 600 क्वेश्चन का बात, तो इस वीडियो के रिस्पांस के आधार पे ही हम आगे प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कि हाँ आप लोग को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ही हम आगे प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के साथ, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता इस वीडियो का। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिए कि हाँ वीडियो अच्छा बन रहा है, ख़राब बन रहा है। तो ये 600 क्वेश्चन जो है ना, हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लाने वाले हैं। तो ये देखिए, हम जब तैयारी कर रहे थे ना, उसी टाइम ये सारा पीपीटी हम बनवा के रखे हुए थे, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करना था। तो उस टाइम में क्या था ना कि ये चीज़ हमको पता चला कि नहीं, इस तरीके से ही ये तैयारी करना पड़ेगा, तो हमको ये चीज़ समझ में आ गया था। तो उस टाइम ये पीपीटी बन के तैयार हो गया था, हम इस पर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किए हुआ है, तो हमें तो सारा कुछ याद हो गया था। तो आप लोग भी इसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। सारे मतलब वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर हम दे के रखे हुए हैं प्रैक्टिस सेट, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, या हम थोड़ा हिंदी मीडियम से हैं तो वो टोन आ जाता होगा, बार बार आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझा पाएँ। तो यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और अगर आपको आगे का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें आगे का वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।